आज हम सीखेंगे कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेट होता है कि नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग होता है, ये हम आज सीखेंगे। तो आप जानते हो कि रेशनल नंबर टू टाइप से होता है, मतलब एक तो होता है रिपीटेड होता है और एक क्या होता है, नॉन रिपीटेड होता है। रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एक तो होता है क्या, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांसन, मतलब एक फिक्स एक्सपांसन तक क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, मतलब ये होता है। जैसे कि एग्जांपल के आप ले लो 1.23, ये ले सकते हो 2.34, 2.25, ये मतलब ये क्या होता है, टर्मिनेट हो गया, यहाँ तक ख़त्म हो गया। तो ये इस टाइप का जो नंबर है, ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेट रेशनल नंबर कहलाता है। ये रेशनल नंबर है लेकिन क्या है, टर्मिनेट है। और दूसरा है, सेकंड टाइप का होता है आपका कि नॉन टर्मिनेट मतलब रुकना है ना, तो ये रुक गया। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ओके, तो नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग का मतलब जैसे कि 1.333 ये ऐसा चलता रहेगा, मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1.3 की बार, ऐसा है ना। 1.777777 ऐसा चलता रहेगा, तो 1.7 की बार ऐसा भी हो सकता है। 1.234 ऐसा, तो ये रिपीटिंग हो रहा है, ऐसा इसके बाद रिपीट हो रहा है। तो ये दो टाइप का होता है ना, तो रेशनल नंबर टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। तो हम कोई रेशनल नंबर कौन सा रेशनल नंबर को हम टर्मिनेट बोलेंगे और कौन सा रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेट बोलेंगे, ये कैसे पहचानेंगे, अभी हम आज सीखने वाले हैं। ओके, तो देखो पहले जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, जैसे कि एग्जांपल, ये रेशनल नंबर है 0.375, ये रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है ना। तो देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.0 डेसिमल हटाओगे, तो डेसिमल हटाओगे तो क्या रखना है हमको, 375, और डेसिमल के प्लेस पर क्या रखते हैं, 1, और जितना डेसिमल के बाद नंबर रहता है उतना ही क्या लगा लेते हैं, 0। ठीक है, 375, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हो। ठीक है, अब 375 को अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक, जैसे कि है ना, क्योंकि हम 10 को ऐसा लिख सकते हैं, 375, 10 को हम 2 × 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो ये 3 अब 2 और 2 की पावर 3, मतलब 375 अपॉन 2 की पावर क्या हो गया, 3 × 5 की पावर 3, है ना। इससे हम थ्योरम को लेके आने वाले हैं, इसलिए ऐसा आपको एग्जांपल द्वारा बता रहा हूँ मैं। तो 375 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। देखो प्राइम फैक्टर करोगे आप तो 5 से चला जाएगा, लास्ट टाइम 5 है तो 5 6 जा, तो 5 7 जा, है ना, और 2 बच गया, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 3 जा और 3, ये तो मीन्स हम 3 × 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3, और 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या मिला आपको, 3/2 की पावर 3 मीन्स 8, तो ये हो गया, राइट। तो 3/8, तो क्या मिल गया आपको, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर क्या है, ये इसके इक्वल है ना। 0.375 को हम 3/8 की फॉर्म में लिख सकते। तो रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, P/Q एंड Q ≠ 0, ये रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, राइट। देखो ये, अब जैसे कि अगर हम इधर से ऐसे आते हैं, यही नंबर 3/8, ठीक है, 3/8 हो गया। 3/8 से अब हम उधर जाते कि डेसिमल में हमको लेके आना होता, तो डेसिमल में लेके आना होता तो इधर से उल्टा जाते, तो क्या करते हम, 3/8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, राइट, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। अब देखो, अब इस नीचे वालों को क्या बना लो, 0, हम 10 बनाओ, जैसे 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, ऐसा बनाने की कोशिश करो, 10 100, क्योंकि इससे जैसे किसी नंबर को हमको डिवाइड करना होता है, आसान होता है। जैसे हमको मान लो किसी नंबर को डिवाइड करना है, जैसे कि कोई नंबर जैसे ये है, मान लो 735 को 10 से डिवाइड करना है, तो आसान है कि नहीं। आप 731
एक जीरो है तो पीछे से एक के बाद डेसिमल लगा दो, मतलब 735 हो जाएगा। अगर हमको 1 2 3 7 को किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो पीछे से दो, है ना, काउंटिंग कर लो कितना जीरो है, 2 जीरो, तो इधर से 2 के बाद डेसिमल लगा लो 12.37 ये होता है ना। क्योंकि किस जीरो से नीचे में जो 100 है, 10 है, 1000 है, इससे डिवाइड करना आसान होता है। तो देखो इसको हम बना सकते हैं कि नहीं, देखो इसको ऐसे लिख सकते 3 2 की पावर 3 है, क्योंकि आपको पता है 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 और 5, है ना, 2 इंटू 5 करोगे 10 होता है। तो 2 की पावर 3 है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 5 की पावर भी 3 सा का, ठीक है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करना पड़ेगा, ये 5 की पावर 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमरेटर में 5 की पावर 3 और डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर 3 का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि कहीं भी आपको करना होता है तो दोनों जगह करते हैं तब इक्वल होता है। जैसे 3/2 है, अब आप 5 बस यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए थे तो चेंज हो गया, क्या इसके इक्वल होगा क्या, फिर से नहीं होगा, तो यहाँ भी रखोगे तब ये कटेगा तो 3/2 मिलेगा, राइट। इसलिए हमको ये करना है। तो देखो ये और ये, है ना, कट गया था तो हमको काटना नहीं है, ये और ये वापस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 3 मीन्स 125, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर क्या 3। तो 3 इंटू 125 कितना हो जाएगा 375, और 5 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 मीन्स 10 की पावर 3, तो 375 अपॉन 10 की पावर 3 मीन्स 1000। अब 1 2 3 के बाद आप क्या लगा लो, डेसिमल, तो 573 के बाद डेसिमल लगा लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर से वापस वही मिल गया, ठीक है। तो अब देखो हम एक थ्योरम देखते हैं, ठीक है, इसी के बेस पर जो थ्योरम है, थ्योरम, राइट। देखो थ्योरम क्या बोल रहा है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-prime, मतलब p और q co-prime होना चाहिए। co-prime का मतलब क्या है कि p और q का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होगा उसकी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होगा, कब होगा, जब हम इस रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए, उन केवल किससे डिवाइड होना चाहिए, 1 से डिवाइड होना चाहिए। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, जो नीचे वाला नंबर होगा उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर n होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m होगा, तभी हम क्या बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर है क्या होगा, टर्मिनेट होगा, राइट। देखो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, यही है जैसे ये, ठीक है, आप लिए थे हम लोग, जैसे कि ले लो 13 डिवाइडेड बाई 125, ये है, ये जो रेशनल नंबर है, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। देखो इन दोनों, ये p और q है, ये p और q है, देखो ये किसी से कटेगा नहीं, p और q, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये दोनों क्या है, को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों का HCF लोगे तो क्या मिलेगा, 1। 13 भी 1 से डिवाइड होगा, 125 भी 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, और किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है, राइट। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, राइट। तो देखो टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अब देखो 5 की पावर 3 है तो यहाँ 2 की कमी है, 2 ले आते हैं, है ना। क्योंकि जो फॉर्म कैसे होना चाहिए बोला आपको कि फॉर्म जो नीचे में होगा q का फॉर्म 2 की पावर n होना चाहिए और 5 की पावर m होना चाहिए, ये तब ऐसा फॉर्म होगा, तभी ये रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो टर्मिनेट होने के लिए नीचे में जो डिनोमिनेटर रहेगा उसमें उसका वो जो नंबर है, डिनोमिनेटर का नंबर का फॉर्म कैसा होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर n, ऐसा होगा तभी वो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट।
तो देखिए 5 की पावर 3 है। अब अगर मैं इसको आसान बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो 100,000 इससे डिवाइड करना आसान होता है। तो देखो 13 5 की पावर 3 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2 की पावर क्या कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये दोनों की पावर ऐसे नंबर लेना है, दोनों की पावर सेम आ जाए ऐसा लेना है ना, ये मतलब यहाँ पास, क्योंकि तभी तो रखेंगे 2 इंटू 5 की पावर 3 रखेंगे। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 रखे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 3 रखना पड़ेगा, ये ठीक है। तो 13 2 की पावर 3 मीन्स 8, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2, इनकी पावर कितना 3, ऐसा हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 104, और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 मीन्स ये हो गया 104, ये 1000। 1 2 3 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा लो तो 401 पॉइंट और सामने 0, ठीक। तो ये क्या हो गया, रिपीट एंड रिपीट नहीं, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपांसन। 3 डेसिमल तक, कितने डेसिमल तक टर्मिनेट हुआ, 3 डेसिमल तक टर्मिनेट हो गया। तो ये जो रेशनल नंबर था 13/125 टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट रेशनल नंबर है, कितने डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक। तो हमको ध्यान देना है कि ऐसा बनाना है 2 की पावर n और 5 की पावर m, ऐसा अगर बनता है तो फंक्शन का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट रेशनल नंबर कहलाएगा, राइट। देखिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमको दिया है कुछ एग्जांपल एक और ले लेते हैं। 7 क्या है, ये 80 है, तो 7/80 है, क्या ये रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो इसको चेक करना है। देखो 7/80, 80 को आप क्या लिख सकते हो, 80 का प्राइम फैक्टर करके देख लो, प्राइम फैक्टर जो नीचे में हो उसका प्राइम फैक्टर कर लो। तो 80 का प्राइम फैक्टर करोगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 4 जा 20, 2 2 जा 20, 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा, ये मिला। मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 है, तो 5 की पावर यहाँ कितना है, 1 है। तो देखो 5 की पावर यहाँ 1 है, तो आपको 2 की पावर जैसे 4 है, 2 की पावर कितना 4 है, 5 की पावर यहाँ कितना है 1 है, राइट। तो ये जो नंबर है ये तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको थ्योरम में बोला था कि जो रेशनल नंबर में नीचे वाला जो क्यू रहेगा वो नंबर का फॉर्म अगर ऐसा मिला 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। कितने डेसिमल तक टर्मिनेट होगा ये देखना है, तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हम कर सकते हैं 7, अब ये 5 की पावर 4 बनाने के लिए हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 1 ऑलरेडी है तो 3 ऐड करेंगे, मतलब 5 की पावर 3। तो हम न्यूमरेटर में 5 की पावर 3 और डिनोमिनेटर में भी हम क्या कर लेते हैं, 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा करने से देखिए 3 और ये 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हुआ 7 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, क्योंकि बेस इक्वल रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, राइट। तो 7 इंटू 125 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 की पावर कितना 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 125 को 7 से तो कितना आ जाएगा 875 आएगा, और इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 10,000 से। तो 1 2 3 और 4 के बाद डेसिमल लगाना है, तो क्या हो जाएगा 5 7 8। अब 1 2 3 हुआ, एक और नहीं है तो यहाँ 0 लगाओगे और फिर सामने ऐसा 1 2 3 4 के बाद लगा। तो ये कितने डेसिमल तक टर्मिनेट हो गया, ये कितने डेसिमल तक टर्मिनेट हुआ, 4 डेसिमल तक। आपको पूछेगा कि टर्मिनेट होगा, ये नंबर टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, तो केवल आपको देखना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर n बना कि नहीं। n मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, m भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो केवल देखना है 2 की पावर n और 5 की पावर n में नीचे वाला नंबर को लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर लिख पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट होगा, और नहीं लिख पा रहे हैं तो नॉन टर्मिनेट होगा। और कितने डेसिमल तक टर्मिनेट होगा ऐसा पूछा, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ऐसा,
ठीक है। तो 4 डेसिमल तक क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। पूछ सकता है कि हाउ मेनी डेसिमल दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेट। तो आपको रेशनल नंबर को क्या करना है, कितने नंबर तक टर्मिनेट है, ये करने के लिए ऐसे आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट। जो ये 1 पॉइंट थ्योरम है उसको एक बार और देख ले, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये है ना। ये अभी जो थ्योरम देखे 1.5 क्या बोला कि जो रेशनल नंबर क्या होता है, सॉरी रेशनल नहीं, हाँ, कोई जो रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांसन क्या है, टर्मिनेट होता है, तो हम उसको p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर है ना, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर, इस एग्जाम्पल पहले ये देखे थे 0375, तो कोई जो रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर का जो टर्मिनेट ये 0.375 ये टर्मिनेट हुआ है, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके है ना क्या हो रहा है कि अगर डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेट होता है तब हम उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला थ्योरम क्या बोलता है कि अगर है ना रेशनल नंबर p/q है, कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, ठीक है, p/q रेशनल नंबर p/q का फॉर्म होता है, और q अगर 2 की पावर n और 2 की पावर m के फॉर्म में है, तब वो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। ओके, देखिए 1.6 से थ्योरम एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। 1.6 से थ्योरम क्या बोल रहा है, देखिए ये कि लेट x इज इक्वल टू p/q बी अ रेशनल नंबर, मतलब p/q कोई रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, मतलब नीचे वाला नंबर का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर n और 5 की पावर n है, वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर, n और m क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, देन x हैज डेसिमल एक्सपांसन विच टर्मिनेट, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हैं, किसी नंबर को जो डिनोमिनेटर में है उसको 2 की पावर n और 5 की पावर n में लिख पाते हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और थ्योरम नंबर 1.5 क्या बोलता है कि कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और वो टर्मिनेट होता है, तब आप उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। टर्मिनेट होता है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n में आप लिख पाते हो तो निश्चित ही क्या होगा, टर्मिनेट होगा। ऐसा है, दोनों में ये डिफरेंट है, राइट। और अगर एक और थ्योरम है, जैसे इसको भी देख लीजिए रहो कि 1.7 है, तो 1.7 में क्या बोलता है, देखिए ये 1.7 में कि लेट p/q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 की पावर n 5 की पावर n। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख पाते हो तो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग कहलाता है, राइट। तो 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में लिख पाते हो तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और नहीं लिख पाते हो तो 2 की क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। और अगर क्या होता है, फाइनाइट नंबर तक क्या होता है, टर्मिनेट होता है, तो उसको p/q के फॉर्म में लिख पाते हो। और 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में अगर है तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 का कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगी। ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ये 13/3125 13/3125 क्या ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा, ये हमको बताना है, राइट। तो देखो पहले हमारा काम क्या है, 3125 को क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। 3125 का क्या करना है आपको, नीचे वाला का प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 है ना, 5 से चला जाएगा, लास्ट टाइम 5 है, तो 5 6 30 और बच गया 1, तो 5 2 और 5 5 जा, फिर 5 से करो 5 1 जा, और फिर 5 2 जा, फिर 5 5 जा कर चला जाएगा, फिर 5 2 जा, 5 5 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। ये तो आता है आपको प्राइम फैक्टर करना, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 13 अपन क्या 1 2 3 4 5, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 5, सॉरी यार 5 की पावर 5, राइट, 5 की पावर 5 हो गया। अब देखो, अब हमको नीचे वाला नंबर को किसके फॉर्म में बनाना होता है, ये 2 की पावर n और 2 की पावर m, 5 की पावर m, ये बनाना होता है, 2 की पावर m और 5 की पावर m। तो देखो यहाँ किसकी कमी है,
टू की कमी है ना, तो मैं 2 की पावर 5 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो 13 अपॉन 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, और इसको मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 5, राइट। ये हो गया। अब क्या कर सकते हो इसको, तो देखो इनको हो गया। हाँ, अब यहाँ बोल सकते हो डायरेक्ट, यहाँ तक आंसर समाप्त। ठीक है, क्या बोल दोगे कि 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, मतलब हम 2 की पावर n और 5 की पावर m में इस फॉर्म में दिखा दिए, इसलिए ये जो नंबर है क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है आपका क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में और बोल दिए कि कितने नंबर तक टर्मिनेट होगा, तो अब आपको आगे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपका बुक में तो यहीं तक बोला है कि टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज टर्मिनेट। ओके, अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ देता है कि कितने नंबर तक क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो देखो अब इसको आगे एक्सप्लेन और सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 और 2 की पावर 5 मतलब 32 हो जाएगा। और ये हम लिखेंगे इसको 10, 5 इंटू 2 मतलब 10, और 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5। तो अब इनको सॉल्व करोगे 13 इंटू 32 तो कितना हो जाएगा, 416 हो जाएगा, है ना। एक मिनट, सॉरी 416 होगा। ठीक है, 416, 13 टू ज़ा 26, तो ये और 2 और 13 3 ज़ा 39 और 4 2 41, तो 416 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5, ये हो जाएगा। अब देखो मीन्स इसको 416 10 की पावर 5, ये 1 2 3 4 5 के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो देखो 416 1 2 3 ये 4 और ये 5 के बाद आपको डेसिमल लगा लेना है ये। तो कितने नंबर तक, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर के बाद क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब ये पावर आपको बता देगा कि कितने नंबर के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 5 डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। ठीक है, तो 13 अपॉन 3125 टर्मिनेट एट 5 डेसिमल। ठीक है, तो 5 डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप तो पूरे कर सकते हो। इसके मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, इसी का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, 64 और डिवाइडेड बाई 455। तो पहले हम 455 का क्या कर लेते हैं, 455 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 9 जा और 5 1 जा। अब किससे, 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 2 बचा, 7 1 जा और बचा 2, तो 7 3 जा, तो ये हो गया 13 1 जा ये। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 64 ये है 5 इंटू 7 इंटू 13। तो क्या हम इसको अब लिख पा रहे हैं कि क्या हम इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिख पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ 7 और 13 एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, थ्योरम 1.7 के अकॉर्डिंग, थ्योरम 1.7 यही बोला है कि अगर हम 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख पाती है डिनोमिनेटर जो नीचे है उनको, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट। तो सो इट इज नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर क्या है, कैसा है, नॉन टर्मिनेट। तो है ना, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया, 5 रहता बस केवल, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करके बना सकते थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया तो हम नहीं बना सकते। केवल ये नीचे ऐसा फॉर्म में दिखना चाहिए, चाहे ये 2 की पावर 10 रहे 20 रहे कुछ भी रहे, राइट। ओके, थैंक यू।